The next topic is Upanishad from chapter New Questions and Ideas. Let's begin the chapter. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, उस समय जबकि बुद्धा लोगों को उपदेश दे रहे थे या संभवतः उससे थोड़ा पहले, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. अन्य चिंतक या विचारक भी कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. Some of them wanted to know about life after death. उनमें से कुछ यह जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है. Others wanted to know why sacrifices should be performed. और कुछ यह जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाने चाहिए. Many of them thinkers felt that there was something permanent in the universe. कुछ विचारकों का ऐसा मानना था कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो कि परमानेंट है, जो अस्थाई है. That would last even after death. और यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी उसका अस्तित्व बना रहता है. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahm or the universal soul. और इसको उन्होंने आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में संबोधित किया है. They believed that ultimately both the आत्मा and the ब्रह्म were one. और उनका यह विश्वास था कि आत्मा या ब्रह्म दोनों एक ही थे. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. और उनमें से बहुत सारे विचारकों के जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे, उसे उपनिषद में संकलित किया गया है. These were part of the later वैदिक टेक्स्ट. और उनके ये विचार उत्तर वैदिक ग्रंथों में का हिस्सा बने. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना. एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और इस ग्रंथ में छात्र और शिक्षकों के बीच के वार्तालाप को संकलित किया गया है. Often ideas were presented through simple dialogues. और प्रायः इसमें जो विचार हैं वो डायलॉग्स या वार्तालाप के रूप में संकलित किए गए हैं. Most उपनिषदिक thinkers were men. ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर थे वह पुरुष होते थे. स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा, जिसमें से ज़्यादातर संख्या ब्राह्मणों और राजा की थी. ओकेजनली देर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स. और कभी कभी कुछ औरत या स्त्री थिंकर्स या विचारक को भी मेंशन किया गया है. सच एज गार्गी, जैसे कि गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in रॉयल कोर्ट्स. और गार्गी जो थी वो अपनी विद्वता के लिए काफ़ी फेमस या प्रसिद्ध थी और उसने राज दरबार में बहुत बार डिबेट्स में भाग लिए थे. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस. गरीब व्यक्ति शायद ही इन डिस्कशंस में भाग ले पाते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला. इसमें से एक के बहुत ही प्रसिद्ध एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला का. हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. सत्यकामा जबाला एक स्त्री लर्नर थी और उसका नाम उसकी माता जबाली के नाम पर पड़ा. द स्लेव वुमेन, जो कि एक दासी हुआ करती थी. ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. सत्यकामा जबाला को सच्चाई या वास्तविकता के बारे में जानने की बहुत गहरी आकांक्षा थी. वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ए ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा. और उसे गौतम नाम के एक ब्राह्मण टीचर ने अपने विद्यार्थी या अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार किया. एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, जो कि अपने समय के एक बहुत ही बड़े विचारक के रूप में जाने जाते थे. मेन ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस
थिंकर शंकराचार्य। बहुत सारे जो आइडियाज़ थे उपनिषदों के बारे में वह बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान या विचारक शंकराचार्य के द्वारा विकसित किए गए। Now this was also the time when other scholars were at work। यह एक ऐसा समय था जबकि अन्य विद्वान भी अपने अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। One of the most famous was पाणिनि। इनमें से एक महत्वपूर्ण नाम पाणिनि का आता है, who prepared a grammar for संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण को तैयार किया था। He arranged the vowels and the consonant in a special order। उन्होंने vowels स्वर और व्यंजनों को एक स्पेशल ऑर्डर एक निश्चित क्रम में अरेंज किया था। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूले, और इसका इस्तेमाल उन्होंने सूत्रों के निर्माण में किया। लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, जैसा कि अलजेब्रा में सूत्रों का इस्तेमाल होता है। He used this to write down the rules, और इसका इस्तेमाल उन्होंने उन नियमों की रचना के लिए किया। और the language in short formulae, उन्होंने संस्कृत की भाषा के इस्तेमाल के लिए इसका निर्माण छोटे छोटे सूत्रों के रूप में किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।